हे गाइस, तो आज हम यूपीएससी वाला सीरीज का एक पहला एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने यूपीएससी वाला सीरीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी क्या है। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यूपीएससी वाला सीरीज के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक यही था कि यूपीएससी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी क्या है। ठीक है, तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और इसकी मतलब यहाँ पर टॉपिक मैंने खुद ने बनाया कि सबसे पहले यूपीएससी की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद योग्यता, क्वालिफिकेशन, अटेम्प्ट्स, उम्र सीमा, एज लिमिट और पोस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद तैयारी किस तरह से करेंगे और शुरुआत कब से करें, और अगर हम ग्रेजुएशन में हैं तो हम अभी से क्या करें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और जो यूपीएससी है ये भारत सरकार की भर्ती एजेंसी है और इसके अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट आती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत सर्विसेज कौन कौन सी आती है, तो फर्स्ट है ऑल इंडिया सर्विस आती है, सेकंड सेंट्रल सर्विसेज और आर्म फोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पोस्टेड जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस, सीडीएस और एनडीए। इन दोनों में फर्क ये होता है कि एनडीए हम 12th के बाद एग्जाम दे सकते हैं, इसकी तैयारी अगर 12th के बाद किसी को करियर बनाना हो तो एनडीए, और सीडीएस में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स इसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा, और इसे हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। ठीक है, और इसके बारे में हम मतलब प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में एक बड़ा वीडियो आएगा, और मेंस एग्जाम और इंटरव्यू इन तीनों के बारे में एक बड़ा सा वीडियो आएगा, विस्तार से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बात कर लिया है कि यूपीएससी का जो एग्जाम हो 3 चरणों में होता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस और एक होता है सी सेट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जीएस की फुल फॉर्म जनरल स्टडीज होती है और सी सेट की होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस और एक होता है सी सेट। ठीक है, सी सेट जीएस में कुल 100 क्वेश्चन आते हैं और सी सेट में कुल आते हैं 80 क्वेश्चन। ठीक है, कुल ये होता है 200 नंबर का और ये भी होता है 200 नंबर का। ठीक है, फर्क इतना होता है कि इसमें जीएस में कुल 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आते हैं 80 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेंस की। तो इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम पूरा होता है 1750 नंबर का। ठीक है, और इंटरव्यू होता है 275 का। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, उसका नंबर मतलब इसमें काउंट नहीं होते हैं, मेरिट सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़कर ही होती है। ठीक है, और यूपीएससी का एग्जाम टोटल 225 नंबर का होता है। ये बातें भी थोड़ी बहुत ध्यान रखना। इसके बाद पेपर की तो बात कर ली है। मुख्यालय इसका यूपीएससी का मुख्यालय होता है नई दिल्ली में। यूपीएससी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यता में यह है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और आपकी न्यूनतम जो एज है
वो होनी चाहिए 21 वर्ष। न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट न्यूनतम की गई 21 वर्ष और अधिकतम है 32 वर्ष। लेकिन ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 32 वर्ष तो अधिकतम है, लेकिन 3 और ऐड किए तो हो गए। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि अधिकतम तो की गई 32 वर्ष, लेकिन ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई। इसके लिए इसी कारण 32 से हो गई 35 वर्ष, ठीक है। और एससी एसटी अधिकतम है 32 वर्ष और 5 वर्ष और ऐड किए तो हो गए 37 वर्ष, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स जनरल के लिए है 6, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट निर्धारित की गए। अगर आपके 6 अटेम्प्ट पूरे हो जाते हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। और ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, एससी एसटी के लिए नो लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम कितनी भी बार दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो एज है वो 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक और कंफ्यूजन रहता है अटेम्प्ट्स के बारे में कि अगर हमने फॉर्म भर लिया है और हम एग्ज़ाम देने नहीं गए तो क्या हमारा जो अटेम्प्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो आपने फॉर्म भर लिया है और आप एग्ज़ाम देने किसी वजह से नहीं गए तो आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पद की। तो यूपीएससी में कुल 23 से 24 सेवाएं होती है। प्रमुख पद होते हैं, प्रमुख सेवाएं होती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है। और आईएफएस और आईएफओएस में आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो अलग सेवा होती है। आईएफओएस इसका मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसे कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा, इसे कहते हैं भारतीय विदेश सेवा और इसे कहते हैं भारतीय राजस्व सेवा। तैयारी के ऊपर एक बड़ा वीडियो आएगा और इसमें मतलब डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो मैंने खुद ने बनाए और बेसिक से है, ठीक है। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छा माहौल बना रहता है, जिसमें आप टाइम पर अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस आना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस को समझना, ठीक है। और यूपीएससी की तैयारी करने से पहले एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो नोट्स बना कर पढ़े, आप खुद हाथों से नोट्स बना कर पढ़े। उससे क्या होता है कि हमारी जो राइटिंग स्किल होती है वो भी डेवलपमेंट होती है और स्पीड भी बढ़ती है, और नोट्स बना कर पढ़ते हैं उससे हमें ज़्यादा याद भी होता है, ठीक है। और ये ऐसी
चीज़ होती है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो खुद को एक पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना है, इससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। शुरुआत कब से करें? बेस्ट टाइम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वो है ग्रेजुएशन के साथ साथ करना, ठीक है। ग्रेजुएशन भी 3 साल तक होता जाएगा और यूपीएससी की तैयारी अगर आप साथ साथ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी से क्या करें? जो लोग कहते हैं कि हम अभी ग्रेजुएशन में हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम क्या करें, ठीक है, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब हम प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें लिखना नहीं होता है, लेकिन हम जब मेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें कुल 9 पेपर होते हैं, बहुत सारा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसमें जो अपने लिखने की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाएं, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हम 11th 12th में हैं और हम आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम क्या करें, तो उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगी कि जो अभी जो सिलेबस पढ़ रहे हो आप 11th 12th में, आप उस पर ही फोकस करें और वो ही एक यूपीएससी का ही पार्ट है। ये था फर्स्ट एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वेट कीजिए अगले एपिसोड का।